लेंसै के इंस्टाग्राम पे आपका फिर से एक बार लाइव में स्वागत है। और आज एक विशेष दिन है। भारतीय संस्कृति के लिए करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। इस अवसर पे हम लोग एक ऐसे इंसान के साथ में आज हम लोग एक वार्तालाप करेंगे जो कई मानों में इस चीज में पारंगत हासिल है और काफी बड़ा नाम है। और हम लोग जानेंगे कि करवा चौथ आखिर है क्या, उसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या उसकी विधि है। तो आज हम लोग जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर स्वामी दिवानंद महाराज जी के साथ। स्वामी जी, आपका इंस्टाग्राम के लाइव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। और पहले हम चाहेंगे कि वैसे तो आपका बहुत बड़ा देश विदेश में बहुत अच्छा नाम है, काफी लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन हम फिर से आपसे एक छोटा आग्रह करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स है इंस्टाग्राम के, आप एक छोटा परिचय उनको अपना दें तो ताकि और लोग भी आपके लिए जान सकें। जी स्वामी जी। हाँ जगदीश जी, पहले सबसे आपको मेरी तरफ से बहुत अभिनंदन। आपने जितनी मेरी प्रशंसा करी, आप लोग का स्नेह है और सबों के स्नेह से ही मैं जहाँ भी हूँ, बस मन का भाव है कि मैं जितनी ज्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, कर भी रहा हूँ। बहुत संतुष्टि है। आगे के लिए भी आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि अपना स्नेह सहयोग बनाए रखें। हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, हमेशा मैं तत्पर हूँ। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जैसा आपने मेरा नाम बता चुका है, और कई संस्थाओं के माध्यम से सेवा का अवसर मिलता है। वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल हो, संत प्रमुख हो धर्म जागरण में, उस प्रकार से संत सुरक्षा मिशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है, और अभी एक नया जुड़ा हुआ है भारत तिब्बत सहयोग मंच, जहां हम लोग चाइना से संबंधित, तिब्बत से संबंधित कई प्रकार के बहुत दायित्व तो हमारे भारतवर्ष के ऊपर में है। बहुत हमारी जमीनें भी गई हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे फिर कहीं। अपने संक्षिप्त परिचय में मैंने ये बताया, तो उसमें भी मैं केंद्रीय स्तर पर विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ और झारखंड प्रदेश का मुझे संरक्षक का दायित्व सौंपा गया है। आशा करता हूँ आप लोग का हमेशा स्नेह मेरे बना रहेगा। जी जगदीश जी। जी हम चाहेंगे कि जैसे आज एक पावन पर्व है करवा चौथ का, इसके बारे में लोगों को कुछ और क्लियर करें कि क्या एक्चुअली होता क्या है इसमें। हालांकि काफी लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन कुछ और फाइनल पॉइंट्स, साइंटिफिक इसका क्या रीजन है और क्यों भारतीय संस्कृति के लिए तो खैर ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। बिल्कुल, आप अपनी इसमें राय दें। जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये बहुत जानकारी परक भी है, और जो प्रश्न भी है कि वैज्ञानिक पक्ष भी क्या है। मैं अवश्य निश्चित रूप से मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। सबसे पहले बोलो कि करवा चौथ की सारी माताओं बहनों को, विशेष करके सभी को बहुत अभिनंदन। देखिए, हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में हम अपनी संस्कृति को लेकर जाने जाते हैं, और भारतवर्ष में हम पति पत्नी का संबंध, दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है कि जहां एक पुरुष अपनी पत्नी को नारायणी के रूप में कहता है। यदि हम नर हैं तो हमारी पत्नी, हमारी जो शक्ति स्वरूपा है, वो नारायणी है, और एट द सेम टाइम मदर हैंड ये भी कहते हैं, तब हमारी पत्नी भी, वो पत्नियां भी अपने पुरुष को, अपने पतियों को कहती हैं कि पति परमेश्वर है। इतना पावन रिश्ता, इस प्रकार का भाव पूरे विश्व में सिवाय भारतवर्ष का कहीं नहीं मिल सकता है, जहां नर नारायण और पति परमेश्वर इस प्रकार की बात दृष्टांत दी जाती है और मानते भी हैं। भारत की एक महिला है जो हम कहते हैं 7 जन्मों तक जुड़े हैं। विश्व में कहीं ऐसा नहीं है कि इतना लंबा रीति से चलता है किसी का। ये मात्र एक जन्म भी नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता, जैसा हमारा शास्त्र कहता है, जैसे हमारी मान्यता है। इतने पावन सोच, इतनी बड़ी सोच, इतनी विशालतम सोच के पीछे आज का जो पावन पर्व है करवा चौथ, हम तो माताओं को बार बार हम अभिनंदन भी देना चाहें। मेरा शुभ आशीर्वाद कि आप दीर्घायु हो, आपके पतिदेव दीर्घायु हो, और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखमय मिले। और इस बात की भी चर्चा करेंगे। पहले ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यानी नॉर्दर्न भारत में ये ज्यादा इसका प्रचलन था। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड, बिहार तक भी ये आया है, और बहुत उत्सुकता से माताएं, बहनें, जो नारी शक्ति हमारी समाज में है, इसको बहुत ही अच्छे से मनाती है, बड़ी भाव से, और देख के बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, नारी का मतलब श्रृंगार होता है जगदीश, और हमारे यहाँ जो बहनें हैं, माताएं हैं,
आज के दिन जो श्रृंगार होता है, जैसे तीज में श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार करके अपने आप को साज सज्जा करके अपने आप को प्रस्तुत करती हैं भगवान शिव के समक्ष। यानी भगवान शिव और पार्वती युगल रूप में उनका अनुराग मिले, ये बना रहे, और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। बड़ी रोचक है। यदि जानना चाहे जो नहीं जानते हैं कि जल्दी से अपने पतिदेव का पहले चंद्रमा का दर्शन करना, फिर पतिदेव का दर्शन करना, ये सारी चीज जो सुनने में तो बड़ा, अगर कोई उस पर अगर उसका बहुत विश्वास नहीं है तो बड़ा पता सा लगता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा जो नहीं जानते हैं उन्हें अवश्य जानना चाहिए। किसी प्रकार कभी कभी कुछ युवा भी बोलते हैं ये क्या है। भाई हमारा शास्त्र इतना बृहद है, महासागर है, आप डूब के देखो कितनी मोतियां, कितने रत्न मिलेंगे। यही हमारा सिर्फ भारतवर्ष में मिल सकता है, अन्यत्र कहीं भारतवर्ष के अलावा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखना चाहेंगे ये पर्व मनाया क्यों जाता है। इसके पीछे जैसा मैंने बताया कि जो भारत की जो पत्नियां हैं, जो विवाहित स्त्री है, अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए और सुंदर दाम्पत्य जीवन के लिए मनाया जाता है। और द्योतक है भगवान शिव और पार्वती, उमा महेश्वर, और उतना ही नहीं, ये संपूर्ण परिवार की पूजा की जाती है। ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है जगदीश जी, कि मैं बताना चाहूं कि जैसे भगवान शिव और माता पार्वती युगल रूप में, उनकी युगल मूर्ति वो विग्रह सामने है, और भगवान कार्तिक के भगवान गणेश भी उनके गोद में विराजमान है। इस रूप, इस परिकल्पना की पूजा की जाती है। यानी एक संपूर्ण परिवार जहां माता पिता संतान के साथ में पूजा की जाती है। ऐसा बहुत कम त्योहार है जहां इस प्रकार से विग्रहों की मान्यता देकर पूजा की जाती है। ऐसा है कि भगवान माता पार्वती जो है अपने पति रूप में पाने के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए भगवान शिव की उपासना की थी पौराणिक काल में, और इसकी पुनरावृत्ति महाभारत में भी द्रौपदी भी अपने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत की थी। ये तो धार्मिक मान्यता है, और ये बड़ा रोचक होकर जानना बहुत आवश्यक है इसके वैज्ञानिक पक्ष क्या है। देखिए चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक है। ज्योतिष शास्त्र में, चूंकि मैं ज्योतिष का भी जानकार तो नहीं कहूंगा, मैं विद्यार्थी समझता हूं, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, विद्या अध्ययन कर रहा हूं, बांटता हूं, चेष्टा करता हूं जो सीखा है लोगों के बीच में उसके माध्यम से सेवा भी करूं। तो जितना मैंने पढ़ा है, समझा है ज्योतिष को, तो चंद्रमा मन के कारक है। 9 ग्रह है, तो 9 ग्रहों का अलग अलग दायित्व बनता है मेरे शरीर पर। इतने लंबे चौड़े शरीर पर, 6 फुट के शरीर के अंदर में कोई ग्रह है, कोई आंख का द्योतक है, प्रतिनिधित्व करता है, कोई नाक का करता है, कोई दांत का करता है, कोई उदर का करता है, कोई सोच विचार का करता है। उसी प्रकार मन, चंद्रमा जो है, चंद्रमा मनसो जातक कहा गया, शास्त्र में लिखा है, चंद्रमा मन के द्योतक है। तो यह मन को नियंत्रित करने वाला, साथ ही साथ कार्तिक मास में आयुर्वेद का, यानी हमारी जो जड़ी बूटियां, जो औषधियां, वनस्पति हैं, उससे बहुत विशेष संबंध, गहरा संबंध रखता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में और इस कृष्ण पक्ष में जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, जब चंद्रमा का दर्शन करती हैं माताएं, यानी मन और वनस्पति, दीर्घायु, अच्छा रूप, अच्छे आयुष्य वृद्धि, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, दृष्टिकोण में रखते हुए चंद्रमा चलनी से दर्शन करना चंद्रमा का, और अपने पति देव का दर्शन करना, उसके उपरांत ही उपवास का पारण करती है। ये सुनकर मन बड़ा अच्छा लगता है, मन पवित्र हो जाता है इसकी चर्चा करते ही। तो ये तो करवा चौथ का है। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूं कि आज के करवा चौथ का समय क्या है। ये चंद्र व्यापिनी है, चंद्रमा इसके मुख्य रूप से देवता माने गए हैं, इसीलिए यह भी जानना आवश्यक है कि समय क्या है। तो 5:34 संध्या वो चंद्रोदय काल है, और चंद्रमा के ही बीच में करते हैं, जो कि 6:52 पर। यदि आप देख रहे हैं तो मैं इसे एक बार दोबारा दोहरा दूं समय को लेकर, 5:34 से 6:52 के बीच माताओं बहनों को चंद्रमा का दर्शन करके अपनी संपूर्ण शिव पार्वती या संपूर्ण शिव परिवार, इंक्लूडिंग लॉर्ड गणेशा और भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, इन सबों की पूजा करने के उपरांत पति से अपनी अच्छी कामना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज पारण करने का विधान है। ये समय भी बताया जगदीश जी, आप बताएं। जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि ये करवा चौथ का व्रत है, ठीक है, व्रत यानी कि एक उपवास,
उपवास जी, का तो हालांकि एक योग की दृष्टि में भी और हिंदू संस्कृति में भी योग उपवास का काफी महत्व है। बहुत तो महत्व आप है क्या कि कहना चाहेंगे उपवास के ऊपर में? देखिए, उपवास करने से जैसा कहते हैं हम स्नान करते हैं तो हमारी शरीर की शुद्धि होती है, उपवास से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। आप देखे होंगे, बिल्कुल। जैसे मैं भी बहुत वर्षों से मेरा अनुभव है, नवरात्र में 9 दिन अगर निर्जला रहते हैं तो सुनने में लोग आश्चर्य करते हैं। मैं तो पिछले 34 वर्षों से कर रहा हूँ। जो जितनी ऊर्जा नहीं खाकर और जल बिना ग्रहण किए भी जितनी ऊर्जा मिलती है, ये सिर्फ करने वाला ही समझ सकता है कि कितना इसका महत्व है और किस प्रकार से है। तो ये उपवास से मन की शुद्धि होती है, शरीर का शोधन तो होता ही है, आत्मा का स्नान होता है। आप देखेंगे, आप कभी छोटा व्रत भी कभी कर ले उपवास, तो उस दिन मन इतना शांत और इतना संतुलित रहता है। जो शांति पाने की चेष्टा करते हैं, तो बार बार जब भी अवसर मिलता है हमें किसी भी व्रत त्योहार में, तो हम लोग उपवास करते हैं और उसको बड़ी आनंद लेते हैं। और ये भी जो ऊर्जा मिलती है, शरीर तो सिस्टमैटिक होता ही है, साथ साथ बहुत मन की आत्मिक शांति मिलती है, बहुत ही अंदर से शांति मिलती है। जी, ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि आपने बताया भारत तिब्बत सहयोग मंच के बारे में आप जुड़े हैं हाल